नमस्कार, मैं संजय पुरुषार्थी शब्द रंग डिजिटल स्टूडियो में आज आप लोगों को जोड़ रहा हूँ। राजभाषा समारोह के तत्वावधान में हिंदी हैं हम कवि सम्मेलन लेकर आ गए हैं और यह कवि सम्मेलन विशेष रूप से हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी को हम जिन रचनाकारों से जोड़ेंगे, निसंदेह आप उनको पहले भी सुनते रहे हैं, टेलीविज़न पर, मंचों पर, देश विदेश में प्रयाग का नाम गौरवान्वित करते हुए पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले हस्ताक्षर आज हमारे शब्द रंग के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए हमने आमंत्रित किया है, हमारे आग्रह को स्वीकार किया। विशेष रूप से जो दोहा शिरोमणि के तौर पर जाने जाते हैं, वैसे एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। सभी विधाओं पर आपकी कलम बहुत ज़ोरदार तरीके से चलती रही है और आप सभी उनसे परिचित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आज की अध्यक्षता के लिए राजेश कुमार जी को। और इसी क्रम में आप आज के इस हमारे स्टूडियो में जो विशेषता देखेंगे, हम दो पीढ़ियों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जहां सृजन और शब्द आपकी आत्मा तक पहुंचाने के संस्कार से हम आपको जोड़ेंगे। और उसमें एक नारी शक्ति के तौर पर हमारे बीच हैं मशहूर शायरा, कवियत्री मिसबाह इलाहाबादी। कहते हैं कि कविताओं को सुनने के बाद हमारे अंदर जहाँ एक तरफ भावनाएं प्रबल हो उठती हैं, वहीं ऐसी भी कविताओं को सुनकर हम रोमांचित होते हैं। हमारे अंदर आक्रोश भर दिया जाता है, जहाँ वीर रस और ओज की कविताओं को सुनकर हमें लगता है बस अभी और इसी वक्त हमें निर्णय कर देना चाहिए। और इस विधा पर अपनी सशक्त कलम चलाने वाले हस्ताक्षर, युवा हस्ताक्षर के तौर पर अभिजीत मिश्रा हम लोगों के बीच हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। और एक ऐसा बड़ा नाम जो प्रयागराज को पूरे विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं अपने गीतों से, कविताओं से, मुक्तकों से और अपनी बुलंद आवाज़ से। बहुत अधिक परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर श्लेष गौतम। गीतों की श्रृंखला की जब बात आती है तो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारे नगर, महानगर प्रयागराज में गीतों की परंपरा को बहुत शिखर तक पहुंचाने वाले जाने माने गीतकार के तौर पर भाई शैलेंद्र मधुर हम लोग बीच में हैं। मैं इनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और आइए आज के इस कार्यक्रम में आपको जोड़ने से पहले ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि हिंदी दिवस राजभाषा समारोह के तत्वावधान में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय का विशेष प्रयास रहा है कि वह राजभाषा के माध्यम से देश दुनिया को जोड़ सके, प्रांतों को जोड़ सके, हर मन को जोड़ सके। जो कोई एकांत में भी साधना कर रहा है हिंदी के लिए, तो उसको भी आपके सामने तक लाया जा सके। उसी क्रम में आज शब्द रंग डिजिटल चैनल के इस स्टूडियो में हम आपको हिंदी से जुड़ी हुई कुछ कविताएं भी सुनवाएंगे और फिर उनकी विधा से उनको जोड़ने का भी आग्रह करेंगे। तो आज पहले हस्ताक्षर के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा नारी शक्ति के तौर पर मिसबाह इलाहाबादी को। और नारी शक्ति पर मुझे किसी का लिखा हुआ मुक्तक याद आता है कि इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुरुषार्थी सर का। मैं मिसबाह इलाहाबादी शब्द रंग डिजिटल स्टूडियो से मेरी उपस्थिति। जैसा कि आज का कवि सम्मेलन हिंदी राजभाषा के उपलक्ष्य में सजाया गया है, मैं आदरणीय अध्यक्ष कर रहे हैं राजेश श्रीवास्तव जी से अनुमति चाहूँगी और अपनी चार पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। और बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं आप सबकी अनुमति चाहूँगी। बहुत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा, प्रस्तुत करती हूँ। मैं हिंदी की सिपाही हूँ। क्या बात है। हमारी शान है हिंदी। क्या कहने, वाह वाह। मैं हिंदी की सिपाही
हमारी शान है हिंदी, हमारे देश भारत वर्ष की तो जान। क्या बात है, वाह 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 बहुत धन्यवाद। और कई भाषाएं करती हैं हमारे ज्ञान में वृद्धि। क्या बात है, वृद्धि का जवाब नहीं, वाह वाह वाह। कई भाषाएं करती है हमारे ज्ञान में वृद्धि, मगर हम भारतीयों की असल पहचान क्या बात, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। मगर हम भारतीयों की असल पहचान वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पंक्ति और निवेदित करती हूँ, आप सबका ध्यान चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। रोशनी की किरण मुस्कुराई नहीं, रोशनी की किरण मुस्कुराई नहीं, रोशनी की किरण मुस्कुराई नहीं, मुद्दतों से तुम्हें याद आई नहीं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुद्दतों से तुम्हें, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका, याद आई नहीं। और आप सबका ध्यान चाहूंगी कि खून सड़कों पे बहता हुआ देख, क्या कहने, क्या खून सड़कों पे बहता हुआ देख कर मैंने हाथों में मेहंदी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। हाथों में मेहंदी लगाई। क्या बात है भाई, जवाब नहीं। शुक्रिया आप सबका दिल से, वाह 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 वाह। आपका भी ध्यान चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी रचना पढ़ के मैं अपनी जगह लेती हूँ। पूर्णिमा की रात है और साथ तेरा चाहिए। क्या बात है, पूर्णिमा की रात है और साथ तेरा चाहिए, साथ जन्मों के लिए अब हाथ तेरा चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ जन्मों के लिए अब हाथ तेरा चाहिए, मैं दया के और पर निर्भर रहूं ऐसा ना हो। क्या बात है, मैं दया के और पर निर्भर रहूं ऐसा ना हो, बस मुझे तो एक सहारा नाथ तेरा। क्या बात है, वाह वाह मुझे तो वाह एक सहारा नाथ तेरा चाहिए। क्या बात, इलाहाबादी 7 जन्म, बिल्कुल, क्या बात है, वाह 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 वाह, जन्मों के लिए अब हाथ तेरा चाहिए। बहुत बढ़िया। पूर्णिमा की रात हो और साथ तेरा। क्या बात है, चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप आज के इस राजभाषा समारोह के कवि सम्मेलन में, जहाँ हिंदी है हम के शीर्षक के अंतर्गत हम कवियों से आपको जोड़ रहे हैं, उसमें पहले हस्ताक्षर के रूप में मिसबा इलाहाबादी ने अपनी रचनाओं से आपको जोड़ा, आपको आनंदित किया। निश्चित रूप से
आपको आनंद आया होगा, हमें ये विश्वास है। आइए एक और युवा हस्ताक्षर से आपको जोड़ते हैं जो ओज के बहुत ही प्रतिभाशाली हस्ताक्षर के तौर पर हिंदी के गलियारे में अपने आप को स्थापित करने की पहल में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक पर्दा आंख पर है जब भी ये हट जाएगा, एक पर्दा आंख पर है जब भी ये हट जाएगा, लोग कहते हैं कि तब ये धुंधल का छट जाएगा, लोग कहते हैं कि तब ये धुंधल का छट जाएगा, अगर दिलों में हो मोहब्बत और रोशन हो दिमाग, वक्त कितना भी बुरा हो अंततः कट जाएगा। क्या बात। आइए सुनते हैं अब अभिजीत मिश्रा। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द रंग डिजिटल स्टूडियो का बहुत आभार, आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुमति लेते हुए मां हिंदी की सेवा में समर्पित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। विशेष बात यह है कि मां हिंदी की सेवा में पिछले 9 वर्षों से एक कवि के रूप में कर रहा हूं। वर्तमान में मैं अंग्रेजी विषय का शोध छात्र हूं। क्या बात और है। मैं हिंदी कविता के सम्मान में यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मैं देश प्रेम की बातें करता हूँ, मैं 4 पंक्तियां यहीं से पढ़ने की कोशिश स्वागत करता है, हूं। स्वागत है, स्वागत। एक छंद निवेदित करता हूँ आप सबके कदमों में। कविता का छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मैं निवेदित करता हूँ कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। क्या बात है, क्या बात तो है। देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, क्या बात है। पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। क्या बात है, वाह 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 बहुत आभार, वाह, बहुत वाह। धन्यवाद कि विश्व 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 गुरु भारत को दुनिया भी मान शानदार, लेगी। शानदार, और जब बहुत। बात राजभाषा समारोह की हो, जब भाषा की बात हो, तो मैंने कभी वृज भाषा में कुछ प्रयास किया था। एक छंद निवेदित स्वागत करता है, हूं स्वागत है। कि सर चकराई गयो एक रोज कान्हा के, तो कान्हा के ही साथ में धरा भी डोलने लगी। तो पग जब इधर के उधर पड़े तो वहां पे रानियां भी खिड़की किवाड़ खोलने लगी। तो होश में ना आयो कान्हा, आंख ना डोलायो कान्हा, तब घबराए सब बूटी घोलने लगी। और सुन बरसाना नाम आंख जो डोलायो कान्हा, रुकमणी भी तब राधा राधा बोलने लगी। क्या बात है, क्या रुकमणी भी बात है, तब क्या राधा बात- राधा। क्या और बात क्या है। भाषा है, क्या शिल्प है भाई। बहुत बहुत- आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। मैं निवेदित विशेष रूप से एक और छंद इस वजह से पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वर्तमान में जहां पर बैठे हुए मिसबाह जी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम पुरुषों में भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि उन्होंने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली। मैंने उसका एक दूसरा बिंब देखने की कोशिश की। दादा मैं पढ़ने की कोशिश करता स्वागत हूं है। कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। तो लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, क्या बात है। इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। क्या बात है। पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। क्या बात है। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। वाह 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 वाह। सीता जी तो अग्नि वाह में- वाह 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 वाह। बहुत आभार, वाह, बहुत वाह। धन्यवाद। ये बहुत बड़े, सीता बहुत जी बड़े। तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के एक अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। स्वागत है। इस मंच पर मिसबाह जी बैठी है। पढ़ना विशेष रूप से हमारे देश में एक जवान अंशुमन सिंह, उनकी शहादत हुई। शहादत के बाद उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र देकर के सम्मानित किया गया। मैं एक पुरुष होने के नाते एक स्त्री की विडंबना और उसकी विवशता को लिखने की मैंने कोशिश की कि क्या गुजरा होगा उस विधवा पर, और इस देश की विधवा, इस देश की वो नारी जो अपने पति की शहादत के बाद पूरे गौरव के साथ और पूरी जिम्मेदारी के क्या साथ बात कह है। रही है कि हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर, मेरी कुमकुम का भान रहे, क्या बात। लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। क्या बात है। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता, ये मंगल सूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। क्या बात और है। सिर्फ 2 पंक्तियां पूरे देश की एक एक नारी के सम्मान में पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना, तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। वाह वाह बहुत वाह आभार, वाह बहुत बहुत वाह 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 वाह, बहुत बड़े।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने देखा कि आज के इस कवि सम्मेलन में युवाओं ने इस बात का विश्वास दिला दिया है कि अगर किसी भी साहित्यकार के मन में कोई संशय है कि साहित्य का भविष्य कैसा होगा और भविष्य का साहित्य कैसा होगा, उसके दो प्रमाण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए बहुत अच्छे। हस्ताक्षर के माध्यम से। बहुत शानदार। हम बहुत आश्वस्त हैं कि भविष्य का साहित्य भी बहुत उत्कृष्ट होने जा रहा है। यह संदेश हम शब्द रंग डिजिटल चैनल के अपने इस स्टूडियो से दे रहे हैं। और अब देश के उस सुविख्यात सुप्रसिद्ध नामचीन हस्ताक्षर को आपसे जोड़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि माता पिता विरासत में धन, वैभव, संपदा तमाम चीजें छोड़कर जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पुत्र और पुत्रियां होते हैं जिनके पिता अपने संस्कार में अपने शब्द और अपनी आत्मा और अपना स्वर अपने संतानों के लिए छोड़कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। कौन नहीं जानता स्मृतिशेष कैलाश गौतम जी को। उनके वंश की परंपरा को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उनकी साहित्यिक परंपरा को शिखर पर लेकर चल रहे हैं डॉक्टर श्लेष गौतम। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ उनकी इन्हीं पंक्तियों से कि क्षीण हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, क्षीण हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है, युद्ध भूमि में गीता का, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रिय संजय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी राजेश जी। और हिंदी इसीलिए समृद्ध हुई क्योंकि उसने सभी भाषाओं को, बोलियों को अपने साथ लिया। तो जब हिंदी की बात है तो हम समग्रता में बात करते हैं। एक दो मुक्तक और फिर हिंदी की एक कविता सुने। अपनी रुसवाइयों का मेला हूँ, क्या बात है। अपनी रुसवाइयों का मेला हूँ, गम की गोदी में खूब खेला हूँ, गम की गोदी में खूब खेला हूँ, उसकी यादों के संग रहता हूँ, तन्हा बिल्कुल नहीं अकेला हूँ, तन्हा बिल्कुल नहीं अकेला हूँ। क्या बात है। और ये हिंदी और पितृपक्ष दोनों का संदर्भ चल रहा है। माँ को इसी वर्ष मैंने खोया, इसी फरवरी में। 4 पंक्तियां सभी की माँ के लिए। अपने होने को खो ना पड़ता है, अपने होने को खो ना पड़ता है, खुश्क आंखों से रोना पड़ता है, खुश्क आंखों से रोना पड़ता है, अपनी औलाद के लिए माँ को खोल कर आंखें सोना पड़ता है, खोल कर आंखें सोना पड़ता है। और एक सामाजिकता को लेकर के एक मुक्तक है, और ये आप सभी, ये बहुत आवश्यक है, सुनिए। दंभ के दैत्य मार कर देखो, हम सभी के लिए संदेश है। दंभ के दैत्य मार कर देखो, भाग्य के 2 को 4 कर देखो, भाग्य के 2 को 4 कर देखो, जीत इससे बड़ी नहीं होगी, अपनों से आप हार कर देखो, अपनों से आप हार कर देखो। और एक 3 मिनट की कविता, और वो पूरी हिंदी को समर्पित है, और चूंकि राजभाषा का है तो अगर आपका आदेश हो तो मैं वही कविता जो है पढ़ना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार, और कहीं भटक न जाओ इसलिए थोड़ा सा देखने का प्रयत्न कर लूंगा, बस बाकी तो पढ़ रहा हूं। सुनिए, इस कविता का शीर्षक ही है हिंदी, और इसमें वो सारी बातें मिलेंगी जो संजय जी आप कह रहे थे, और जो मिसबा जी की परंपरा से शैलेंद्र भाई तक पहुंचेगी। राजेश जी, भाषा की भाव भूमि है, संवाद है हिंदी,
भाषा की भाव भूमि है, संवाद है हिंदी, अंतःकरण की चेतना है, नाद है हिंदी, अंतःकरण की चेतना है, नाद है हिंदी, शब्दों का संस्कारों में अनुवाद है हिंदी, क्या बात है? शब्दों का संस्कारों में अनुवाद है हिंदी, बच्चन निराला पंथ है, प्रसाद है हिंदी, क्या बात है, क्या बात है? बच्चन निराला पंथ है, और प्रसाद है हिंदी, आपस का प्रेम एकता की बात है हिंदी, क्या खूब है? आपस का प्रेम एकता की बात है हिंदी, जाड़े की धूप गर्मियों की रात है हिंदी, जाड़े की धूप गर्मियों की रात है हिंदी, भाषाई मेल जोल मुलाकात है हिंदी, भाषाई मेल जोल मुलाकात है हिंदी, उर्दू में जगे भाव तो जज्बात है हिंदी, क्या बात है? उर्दू में जगे भाव बहुत तो बढ़िया। जज्बात है हिंदी, अक्षर में बसी आत्मा है, प्राण है हिंदी, क्या कहने? अक्षर में बसी आत्मा है, प्राण है हिंदी, तुलसी कबीरा सूर है, रस खान है हिंदी, तुलसी कबीरा सूर है, रस खान है हिंदी, मीरा सुभद्रा महियसी का गान है हिंदी, क्या बात है? मीरा सुभद्रा महियसी का गान है हिंदी, भारत की अमर वाणी है, पहचान है क्या बात हिंदी, है, क्या बात है? भारत की अमर वाणी है, पहचान है हिंदी, भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी, क्या बात है? भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी, बहुत बढ़िया। माला है बोलियों की है, जुड़ाव है हिंदी, क्या बात है? माला है बोलियों की है, जुड़ाव है हिंदी, बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, क्या कहने? बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, शहरों में फली फूली मगर गाँव है हिंदी, शहरों में फली फूली मगर गाँव है हिंदी, स्वाधीनता का पृष्ठ है, इतिहास है क्या हिंदी, कहने? स्वाधीनता का पृष्ठ है, इतिहास है हिंदी, गांधी की सतत आस था, विश्वास क्या है बात है, वाह, हिंदी, वाह। गांधी की सतत आस था, विश्वास है हिंदी, कान्हा की बांसुरी है, महारास है हिंदी, क्या बात है? कान्हा की बांसुरी है, महारास है हिंदी, सीता को जैसे राम की ही आस है हिंदी, सीता को जैसे राम की ही आस है हिंदी। अपने दोहे से विराम दे रहा हूं, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं, तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं। बहुत बहुत आभार, अगर समय ज्यादा लिया तो क्षमा दीजिए। दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि शब्द रंग डिजिटल चैनल के इस स्टूडियो में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो राजभाषा समारोह के अंतर्गत हिंदी हैं हम प्रस्तुति दे रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्लेष गौतम ने जो रचनाएं आप तक पहुंचाई और उसका जो समापन हिंदी की अद्भुत रचना से किया, वह अपने आप में बहुत ही प्रेरक रही है। मुझे ये कहने में कहीं कोई गुरेज है ही नहीं कि जहां एक ओर संस्कार में शब्द और स्वर मिले हों, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि दूसरी तरफ अपनी ज़मीन खुद बनानी पड़ती है, उसमें बीज बोना पड़ता है, उसको उर्वर करना पड़ता है और फिर वो ऐसा वटवृक्ष बन के आता है कि उसकी पत्तियां लोगों को राहत देने लगती हैं। और साहित्य के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, काव्य की विधा के क्षेत्र में, गीतात्मकता के क्षेत्र में यह नाम एक और शक्ति के साथ भरकर आगे बढ़ा, जिन्हें उनकी गज़लों के लिए फिराक गोरखपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके गज़ल संग्रह हम भी हैं अदालत में के लिए, और अब उनको सुनाने के लिए हम आपसे जोड़ने जा रहे हैं उन्हीं के दो शेर के माध्यम से कि बंद गली में छोटी छोटी बातें थीं, बंद गली में छोटी छोटी बातें थीं, बातों को विस्तार मिला चौराहे पर, बातों को विस्तार मिला चौराहे पर, बहुत बड़ा है नाम अदब की दुनिया में, बहुत बड़ा है नाम अदब की दुनिया में, एक ऐसा किरदार मिला चौराहे पर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वागत। चार पंक्तियां इस
राजभाषा समारोह के अंतर्गत जो शब्दरंग डिजिटल स्टूडियो द्वारा आयोजित है, मैं देना चाहता हूं स्वागत है कि सनातन संस्कृति की मान और सम्मान है हिंदी। क्या बात है, क्या बात है। सनातन संस्कृति की मान और सम्मान है हिंदी। सनातन संस्कृति की मान और सम्मान है हिंदी। भगत अशफाक और आजाद की यशगान है हिंदी। भगत अशफाक और आजाद की यशगान है हिंदी। कबीरा सूर तुलसी और निराला ने कहा जग से। कबीरा सूर तुलसी और निराला ने कहा जग से। राम और कृष्ण की भाषा है हिंदुस्तान है हिंदी। राम और कृष्ण की भाषा है हिंदुस्तान है हिंदी। भाई श्लेष ने अंत में हिंदी को राधा और कृष्ण से जोड़ा। जी भाई, मैं गीतकार हूँ, एक छंद एक मुक्तक पढ़ के उस गीत पर आता हूँ जिस गीत स्वागत में है। स्वागत। कि गीत कविता है और रुबाई। क्या बात है। है और रुबाई है। बहुत अच्छा गीत कविता है और रुबाई है। सूरी कबीरा है मीरा भाई है। सूरी कबीरा है मीरा बाई है। और तेरे चेहरे को है गजल माना। क्या कहने, वाह। तेरे चेहरे को है गजल माना। जिंदगी की यही कमाई है। जिंदगी की यही कमाई है। और आइए उस गीत पर पढ़ता हूँ स्वागत है भाई, स्वागत है। कि सोचिए बांसुरी के सुरों पर जरा। क्या बात है। सोचिए बांसुरी के सुरों पर सोचिए बांसुरी के सुरों पर जरा। चित्र राधा का मन में उभर आएगा। जब भी कान्हा की यादों में जाएंगे क्या बात हम। है। जब भी कान्हा की यादों में जाएंगे हम। मोर का पर हवा में उतर आएगा। सोचिए बांसुरी के सुरों पर चित्र राधा का मन में उभर आएगा। गीत का बंद देखिए। स्वागत। मन में गोकुल की सकरी गली देखिए। मन में गोकुल की सकरी गली देखिए। घर से राधा निकल कर चली देखिए। घर से राधा निकल कर चली देखिए। कैसे कांटों से खुद को बचाती हैं वो। कैसे कांटों से खुद को बचाती हैं वो। खिल रही जो कली वो कली देखिए। खिल रही जो कली वो कली देखिए। पायले 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 गुनगुनाने लगी घाट पर। पायले गुनगुनाने लगी घाट पर। अब नदी का भी चेहरा संवर जाएगा। सोचिए बांसुरी के सुरों पर जरा। चित्र राधा का मन में उभर आएगा। गीत का दूसरा बंद। हाँ भाई, स्वागत। कंकरी कंकरी मारे कर गागरी फोड़ दी। कंकड़ी मारे कर गागरी फोड़ दी। हड़बड़ी में हरी डाली ही तोड़ दी। हड़बड़ी में हरी डाली ही तोड़ दी। प्यार की हर कथा जब लगी सूखने। प्यार की हर कथा लगी। हमने धीरे
से पूरी कथा मोड़ दी, हमने धीरे से पूरी कथा मोड़ दी। है कथा प्यार के रस में भीगी हुई, है कथा प्यार के रस में भीगी हुई। ये कथा जो भी बाँचेगा तर जाएगा। सोचिए बांसुरी के सुरों पर जरा, चित्र राधा का मन में उभर आएगा। गीत का अंतिम बंदा वाणी विराम कि है कदम्बों का मन थोड़ा डरने लगा, है कदम्बों का मन थोड़ा डरने लगा। झाड़ियों का बदन भी सिहरने लगा, झाड़ियों का बदन भी सिहरने लगा। फिर से यमुना में ऊंची तरंगे उठी, फिर से यमुना में ऊंची तरंगे उठी। डूब जाने का मन फिर से करने लगा, डूब जाने का मन फिर से करने लगा। बांसुरी 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 जिस दिशा में भी बजने लगे, बांसुरी जिस दिशा में भी बजने लगे। मन किसी का कहीं हो उधर जाएगा। सोचिए बांसुरी के सुरों पर जरा, चित्र राधा का मन में उभर आएगा। बहुत अच्छे भाई। हम सब अभी कविताओं के दौर से जुड़े थे। मिसबा इलाहाबादी से लेकर हम अपने स्थान तक आए, लेकिन हम उस स्थान की ओर चलते हैं जिसने प्रयागराज को प्रयागराज बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति तीनों की धाराओं को अगर लेकर किसी ने इस प्रयाग का नाम रोशन किया है तो वह नाम संजय पुरुषार्थी का है, जो संचालन की दुनिया में निश्चित रूप से एक बेहतर उद्घोषक पूरे हिंदुस्तान में माने जाते हैं। लेकिन उनको मैं पहले से भी कहता हूं कि उनके पास समसामयिक विषयों से लेकर मिशन की कविताओं और ग्लोबल ग्रीन्स के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने चिंतन किया है, ऐसे चिंतनशील रचनाकार हमारे बीच में आदरणीय संजय पुरुषार्थी जी। मुझे अपना शेर याद आता है कि यह सबक सबको हमेशा याद होना चाहिए, यह सबक सबको हमेशा याद होना चाहिए। मील का पत्थर नहीं बुनियाद होना चाहिए। आदरणीय संजय पुरुषार्थी जी। स्वागत भाई, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई, आपने मुझे भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि शैलेंद्र भाई ने अभी बताया कि तमाम विधाओं पर कलम चलाने के साथ ही साथ में मिशन की कविताएं। मिशन सिर्फ इतना ही है कि हम ये समझें कि हमें जिस संपदा के साथ इस पृथ्वी पे आने का सौभाग्य मिला है वो हमारी करतूतों से आपदा में बदल रही है, इसलिए हमको सुधरना ज़रूरी है। हम जब पानी बचाने की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम ही ने खाली जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन देखिए पूरा देश पानी पानी हो गया है। एक तरफ पंजाब पानी से त्रस्त है, दूसरी तरफ हमारा प्रयागराज भी पानी की अथाह मार से बहुत घायल हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि पानी की जिम्मेदारी को हमें और आपको समझना पड़ेगा। बचाएंगे तो आप भविष्य में सुरक्षित रहेंगे, और अगर बहाएंगे तो पानी को अवसर मिलेगा तो आपको यूं ही बहा ले जाएगा। तो आइए एक संदेश देता हूं अपने मुक्तक के माध्यम से, फिर कविता से जोड़ता हूं कि हिम्मत और हौसले से आगे तो आइए, हिम्मत और हौसले से आगे तो आइए। गंगा नहीं यमुना नहीं खुद को बचाइए, गंगा नहीं यमुना नहीं खुद को बचाइए। अपना तो बस काम यही सबको जगाएं हम, अपना तो बस काम यही सबको जगाएं हम। पानी हुए लहू को जरा आजमाइए। आइए कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ। बहुत अच्छे सुर और लय के साथ डॉक्टर शैलेश गौतम और शैलेंद्र भाई अपनी गीतों की परंपरा से जुड़ रहे थे। उसी क्रम में मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं गा बिल्कुल नहीं पाता, फिर भी मुझे लगता है कि अंतर लय से निकली बात अपने आप लय से बाहर आने लगती है, तो उसे उसी शैली में बात करनी चाहिए कि भोर की पहली किरण
भोर की पहली किरण मेरे हृदय पर थी पड़ी, नींद सारी रात मेरे द्वार तन्हा थी खड़ी। भोर की पहली किरण मेरे हृदय पर थी पड़ी, नींद सारी रात मेरे द्वार तन्हा थी खड़ी। और जल रहे थे स्वप्न सारे, जल रहे थे स्वप्न सारे मेरे नयन की आग में, तिमिर भी था साथ मेरे उस विरह की रात में। अब बन गया है त्रासदी, बन गया है त्रासदी बीता हुआ कल मेरा, चाहता हूँ भूल जाऊं हाय रे संताप तेरा। और सहचरी मेरी नहीं तुम, सहचरी मेरी नहीं तुम, वेदना की स्रोत थी, काश पहले जान पाता तुम समय की चोट थी। कुछ पंक्तियां और। शहर मर गए गांव मर रहे, जीवित हैं पर भाव मर गए। शहर मर रहे गांव मर गए, जीवित हैं पर भाव मर गए। पद का भार उठाने में तो अपनों के ही प्यार मर गए। पद का भार उठाने में तो अपनों के ही प्यार मर गए। चलते चलते पांव थक गए, सिर के सारे बाल पक रहे। एक गर्भ से जन्मे बेटे अनजाने ही आप बट गए। माँ की ममता अश्रु बहाए, पिता बिचारे मौन हो गए। नई नई बहुएं क्या आई, सपने सारे व्यर्थ हो गए। नई नई बहुएं क्या आई, सपने सारे व्यर्थ हो गए। और टेलीफोनिक रह गया रिलेशन, भूल गया है कहाँ निकेतन। क्या प्रयाग क्या काशी जाए, गांव शहर जब नर्क हो गए। और सब नाटक हम देख रहे हैं, सब नाटक हम देख रहे हैं, गांव नहीं सरपंच रह गए। सब नाटक हम देख रहे हैं, गांव नहीं सरपंच रह गए। अब मन की बात सुने क्यों कोई, जब केवल परपंच रह गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शब्द रंग डिजिटल स्टूडियो में आपने जिन हस्ताक्षरों को सुना, निश्चित रूप से आप आनंदित हुए होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन आइए अब हम आज के इस कवि सम्मेलन की उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां हम अपने अध्यक्ष महोदय से ये आग्रह करेंगे कि अपनी रचनाओं से हमारे दर्शक दीर्घा को जोड़ सकें। बात रही अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षीय काव्य पाठ की, तो उनके विषय में क्या कहा जाए। मैं तो यही कह सकता हूं कि सूरज का परिचय कैसे दिया जाए, मेरे लिए थोड़ा संकट का विषय है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि साहित्य के या शब्द सृजन के किसी भी पृष्ठ पर कुछ भी किसी भी विधा पर लिखने के लिए जब राजेश कुमार जी का नाम लिया जाता है तो बहुत आत्मविश्वास होता है। संस्कृत में माँ सरस्वती की वंदना के लिए कहा जाए तो भी अद्भुत लिखते हैं, और यदि उनसे अन्य भाषाओं में भी लिखने को कहा जाए तो लिखते हैं। और देश की समसामयिक समस्याओं पर टिप्पणी करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए कहा जाए तो भी बहुत सशक्त तरीके से जनमानस से जुड़ते रहे हैं। एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। और दोहों की श्रृंखला में आपने अब तक 21,000 से भी अधिक दोहे लिखे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आपकी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं, और उसी क्रम में आज शब्द रंग डिजिटल चैनल के इस स्टूडियो में मैं बहुत आदर के साथ, बहुत विनम्रता से इनको इस शेर के साथ आमंत्रित करता हूं। तुम तो राह में हो मील के पत्थर की तरह, तुम तो राह में हो मील के पत्थर की तरह, तुमको पढ़ने तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जरा ज़्यादा बड़ी बात कह दिया, लेकिन अभी ग्लोबल ग्रीन्स का जिक्र छिड़ा था जी, उसके पहले हिंदी दिवस के अवसर पर जी समस्त हिंदी की समस्त बोलियों को और अपने भारतवर्ष की समस्त भाषाओं को जोड़ते हुए जी, मैं एक दोहा पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सरस्वती की देह पर, सरस्वती की देह पर हर भाषा है अंग। क्या कहने, वाह। सरस्वती की देह पर हर भाषा है, हर भाषा है अंग, और हर बोली पर चोट से,
हर बोली पर चोट से माही हुई अपंग। हर बोली पर चोट से माही हुई अपंग। और ग्लोबल ग्रीन्स की जब आप लोग नदियों की बात करते हैं, जी जी, पानी की बात किया अभी, पानी आंखों में रखो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पानी आंखों में रखो और जल से कर लो प्यार। क्या बात है। पानी आंखों में रखो और जल से कर लो प्यार। और जल जीवन का सार है, जीवन का आधार। जल जीवन का सार है, जीवन का आधार। और पर्यावरण की बात करते हैं बहुत तो सारे दर्शकों को ऐसा लग रहा होगा कि आपके इस दोहे में पानी और जल दो अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन जल पवित्रता का द्योतक है और पानी प्यास को तृप्ति प्रदान करने का द्योतक है। ऐसे तो किसी भी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता, तो समानार्थी करीबार्थी हो जाते हैं, लेकिन समानार्थ। चलिए, स्वागत है। एक दोहा मेरा थोड़ा पर्यावरण पे मशहूर हुआ था। जी जी। जाने कब का सिलसिला, जाने कब का सिलसिला, जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दरख्त। क्या बात है, क्या बात है। जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दरख्त। कटते रहे दरख्त। अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त। क्या अब बात, बिजली के क्या बात तार है, पर क्या चिड़िया बात है, काटे वाह, वाह। वक्त। और धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो एक दोहा कहता हूँ। स्वागत है। और चिड़िया हमारा बहुत सारे दोहों का एक माध्यम होता है, जी, उसको जी। बेटियों के भी अर्थ में ले लें, प्रकृति के भी अर्थ में ले लें। स्वागत है। नदी सुनहरी थी सुबह, नदी सुनहरी थी सुबह, नदी सुनहरी थी सुबह और चांदी सी शाम। क्या बात है, क्या बात है। नदी सुनहरी थी सुबह और चांदी सी शाम। और चिड़िया को क्या वास्ता, दो बूंदों से काम। क्या बात, चिड़िया को क्या वास्ता, क्या बात दो है। वाह, बूंदों वाह, से वाह, वाह। काम। वाह वाह वाह। कुछ प्रेम के दोहे एक दो। स्वागत है। रब ने रखा फासला, रब ने रखा फासला, रब ने रखा फासला हर उंगली के साथ। रब ने रखा फासला हर उंगली के साथ। और उसी ने भर दिया देकर तेरा हाथ। क्या बात है। और वाह, वाह, उसी वाह, वाह। ने भर दिया देकर तेरा हाथ। और तुम मुझसे रूठा करो, तुम मुझसे रूठा करो चाहे जितनी बार। क्या बात है। तुम मुझसे रूठा करो चाहे जितनी बार, चाहे जितनी बार। पर जब मैं रोने लगूं हंस देना सरकार। क्या बात पर है। जब मैं रोने लगूं क्या बात है। हंस देना सरकार। और मैंने भेजा था उसे, मैंने भेजा था उसे। उर्दू गजलों की रोमानियत महसूस करिए दोहा में। क्या बात है। मैंने भेजा था उसे नन्हा एक गुलाब। वाह। मैंने भेजा था उसे नन्हा एक गुलाब। उसने वापस कर दिया भरा टोकरा ख्वाब। क्या बात है। उसने वापस कर दिया भरा टोकरा ख्वाब। और तुम में है सरगोशियां, तुमने है सरगोशियां, तुम में है सरगोशियां और मेरी बुद्धि कुंद। क्या बात है। तुम में है सरगोशियां मेरी बुद्धि कुंद। और तुम हो सूरज की किरण मैं दरिया का धुंध, मैं दरिया का धुंध। क्या बात है, क्या बात है। एक अगर कहें तो विश्वा बैठी है तो एक दो बिटिया के दोहे सुना दें। आप बिटिया का दोहा अवश्य सुनाएं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आग्रह किया है और दर्शकों आपको बताऊं, राजेश कुमार जी एक बहुत ही सशक्त गीतकार हैं। हिंदी सिनेमा में आपके लिखे गीतों को
मुझे लगता है कुछ ही नाम ऐसे होंगे जो उसको अपना स्वर नहीं दिए हैं, अपितु इनके जितने भी अच्छे से अच्छे गीत हैं हिंदी सिनेमा के, सभी नामचीन गायकों ने अपना स्वर दिया है, गायिकाओं ने अपना स्वर दिया है। और कहते हैं मैं गा नहीं पाता, तो आप गुनगुना कर एक गीत भी आज जरूर सुनाइएगा। मुझे लगता है कि दर्शकों को आपकी सुविधा से भी जोड़ना आवश्यक। पापा जादूगर होते हैं, वो मिट्टी में बीज सरीखे, क्या बात है, घर की सब खुशियां बोते हैं, पापा जादूगर होते हैं। क्या बात है। और वो बच्चों के खेल खिलौने, पापा ही बच्चों के खेल खिलौने होते हैं, वो बाबा दादी के छौने, क्या बात है, वो बाबा दादी के छौने, वही रसोई के डिब्बों में, वही रसोई के डिब्बों में, वही रसोई के डिब्बों में, वो ही खटिया वही बिछौने, अंदर अंदर वो सुभाष से, वाह, अंदर अंदर वो सुभाष से, बाहर से हिटलर होते हैं। क्या बात है, अंदर अंदर वो सुभाष से, बाहर से हिटलर होते हैं। सुभाष का अर्थ तो हिटलर से पता चल गया होगा। पापा जादूगर होते हैं। और बिटिया की मेहंदी में पिसते, बिटिया की मेहंदी में पिसते, बिटिया की मेहंदी में पिसते, और कलम हो गए घिसते घिसते। क्या बात है, वाह वाह, बिटिया की मेहंदी में पिसते और कलम हो गए घिसते घिसते, उनकी मुस्कानों से हारे, उनकी मुस्कानों से हारे, और जख्म सो गए रिश्ते रिश्ते। क्या बात है, क्या बात उनकी है, मुस्कानों से हारे, जख्म सो गए रिश्ते रिश्ते, वो गूलर के फूल सरीखे, वो गूलर के फूल सरीखे, नहीं दिखते कब रोते हैं। क्या बात है, क्या बात है, पापा जादूगर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पापा जादूगर होते हैं, और उनसे सब रूठे रहते हैं, उनसे सब रूठे रहते हैं, जैसे तैसे सब सहते हैं, और खोकर अपनी सारी खुशियां, देखो क्या लाया कहते हैं, क्या कहते हैं, खोकर अपनी सारी खुशियां, देखो क्या लाया कहते हैं, और वो ही छत होते हैं घर के, वाह 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 वाह, वो ही छत होते हैं घर के, और इसीलिए हम सब सोते हैं। क्या बात है, पापा जादूगर, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है। एक दोहा पे बिल्कुल समाप्त कर दे, बिटिया पे। पापा बिटिया को करें, पापा बिटिया को करें, बोलो कितना प्रेम। नापिए, पापा बिटिया को करें, बोलो कितना प्रेम। और बिटिया है तस्वीर सी, क्या बात है, बिटिया है तस्वीर सी, पापा उसके प्रेम। क्या बात है। बिटिया है तस्वीर सी, पापा उसके प्रेम। क्या बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षीय काव्यपाठ से आप सभी लोग जुड़े रहे, और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी रचनाओं से आपका मन गदगद किया होगा, और देश के सभी पिताओं को यह विश्वास दिलाया होगा कि पिता की भूमिका बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा हर संतान अपने पिता के लिए सोचता है, कि पिता का हाथ सिर पर आकाश की तरह होता है, उनका होना ही विश्वास की तरह होता है। माँ होती है जन्मदायिनी, ये सच है, मगर पिता का साथ ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट रचनाओं का आपको हम पाठ कराकर आनंदित और आह्लादित करने का जो संकल्प लेकर आए थे, संभवतः आपकी प्रतिक्रियाएं हमें ये बताएंगी कि हम अपने संकल्प में कहाँ तक सफल हो सके। आपकी प्रतिक्रियाएं, हमारी प्रतीक्षा, दोनों का एक अटूट रिश्ता है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी प्रतिक्रियाओं का, और आप देखते रहिए ऐसे ही शब्द रंग डिजिटल चैनल को और नई नई प्रस्तुतियों को। इसी के साथ मैं संजय पुरुषार्थी आज के इस कवि सम्मेलन को देता हूँ विराम। नमस्कार।